आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग पढ़ने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि अकाउंट्स क्या होता है। जो हमारा मतलब अकाउंट्स है, अकाउंट्स का मतलब होता है हिसाब किताब रखना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग। तो सबसे पहले हमारा सिस्टमैटिक प्रोसेस क्या होता है। सिस्टमैटिक प्रोसेस का मतलब होता है कि एक प्रॉपर वे में लाइन बाय लाइन जो भी हमारा प्रोसेस चलता है। अब इसमें 7 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है कि हम किन किन चीज़ों को इसके अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेजरिंग। मेजरिंग का मतलब होता है कि इन टर्म्स ऑफ मनी में किसी भी चीज़ को हम मेजर करते हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि हम जब पहली बार अपना प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी चीज़ जब रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो वो रिकॉर्डिंग में आता है। नेक्स्ट है आपका क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब होता है कि हर एक का सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना, जैसे कि कैश अकाउंट अलग, परचेस अकाउंट अलग, सेल अकाउंट अलग, या जो भी पर्सन है उनमें उन सब का अकाउंट अलग बनता है। फिर आपका है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, और फिर हमें उसमें ये देखना है समराइजिंग करने में कि आपका हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये सब हम समराइजिंग में हो जाता है। नेक्स्ट है आपका एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग का में होता है कि हमने अच्छा काम किया या बुरा काम किया, ठीक है, हमें क्या डिसीजंस लेने हैं, तो ये सब आपका एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग में होता है। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है कि जो भी हमने अब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हमने किया है तो उसको हमें यूजर्स को बताना है। ठीक है, तो इसमें 2 तरीके के हमारे यूजर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में बेसिकली हमारा पहला पॉइंट आता है मेंटेनिंग रिकॉर्ड। मेंटेनिंग रिकॉर्ड में क्या होता है कि हमें हर एक चीज का रिकॉर्ड इसके अंदर रखना पड़ता है। ठीक है, हमारा एसेट्स कितना है, हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, हमारा इनकम कितना है, तो ये सारा हमें रिकॉर्ड इसके अंदर रखना पड़ता है। सेकंड पॉइंट है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस का डिटरमाइन करना कि हमारा प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में या लॉस हुआ है। नेक्स्ट है आपका डिटरमाइन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करना कि हमें बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो ये सब आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट है आपका अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होता है। अकाउंटेंसी बेसिकली जो अपना क्या है कि सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग है, और इसमें हमें कैसे अपना समराइज करके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को और यूजर्स को बता के, तो ये हमारा पूरे प्रोसेस को यूजर्स को बताते हैं, तो ये पूरे प्रोसेस को अकाउंटेंसी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका अकाउंटेंसी इज एन आर्ट एंड साइंस। अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटेंसी जो है वो हमारी आर्ट और साइंस दोनों हैं, क्योंकि इसके अंदर सब चीज़ हम रिकॉर्ड्स करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं। ठीक है, और जो तो ये एक हमारी आर्ट हो गई ये चीज़, और जबकि क्योंकि ये बेसिक प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है, जो कि साइंस जो है वो हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, साइंस के जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल होते हैं जो सब जगह अप्लाई होते हैं, तो ये भी एक बेसिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इस वजह से अकाउंटिंग हमारी आर्ट और साइंस दोनों कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में हमारे 2 तरीके के यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में हमारे आते हैं ओनर्स एंड मैनेजमेंट, और एक्सटर्नल यूजर्स में बैंक्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटीज एंड रिसर्चर्स। तो इंटरनल यूजर्स का में जो हमारे आते हैं ये ओनर और मैनेजमेंट, तो ये क्या होते हैं कि ये बेसिकली ओनर्स क्या है, कंपनी के मालिक हैं। ठीक है, तो सारे फैसले उनको लेने हैं, सारे डिसीजंस मतलब उनको लेने हैं कि उनको सब कुछ जानना है कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे इंटरनल यूजर्स होते हैं, ये कंपनी के अंदर के ही होते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स में हमारे बैंक, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, ये एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, और इनको क्या है कि कंपनी के बारे में ये जानना चाहते हैं, क्योंकि ये हमको उधार देते हैं। ठीक है, ये कंपनी को उधार देना चाहते हैं, ये कंपनी को उधार देना चाहते हैं, तो ये बैंक और इन्वेस्टर, क्रेडिटर बेसिकली उधार देना चाहते हैं, तो ये कंपनी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं कि कंपनी हमारी लॉस में है, प्रॉफिट में है। ठीक है, इस वजह से इसी तरीके से गवर्नमेंट भी सब कुछ जानना चाहती है, टैक्स लगाती है। रिसर्चर्स कौन होते हैं। रिसर्चर्स बेसिकली पब्लिक होते हैं, ये भी एक्सटर्नल यूजर्स हैं, जैसे कि
किसी कंपनी के बारे में इनको सब कुछ जानना होता है, जैसे कि इसके शेयर्स ऊपर गए हैं या नीचे गिरे हैं, तो ये सारे पब्लिक्स में आते हैं। अब है हमारा बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? बुक कीपिंग जो है एक हमारा रिकॉर्डिंग फेस है, और अकाउंटिंग क्या है? हमारा समराइजिंग फेस है। अकाउंटिंग के अंदर पूरा समराइज होकर आता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सब कुछ। ठीक है। बुक कीपिंग क्या है? प्राइमरी स्टेज है अकाउंटिंग की, और ये सेकेंडरी स्टेज है, और ये एक बिजनेस लैंग्वेज की तरह वर्क करता है। बुक कीपिंग के अंदर हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, और अकाउंटिंग में भी हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में क्या होता है कि हमें पूरा नेट रिजल्ट चाहिए होता है। नेट रिजल्ट हमें मिलता है, और क्या है कि हमें इसको यूजर्स को भी बताना पड़ता है, कम्युनिकेट विद यूजर्स। ठीक है। बुक कीपिंग रूटीन जॉब है, और अकाउंटिंग क्या है? हमारी डायनेमिक और एनालिटिक है। और बुक कीपिंग में क्या होता है कि ये हमें ये प्रोवाइड नहीं करता कि कोई भी मैनेजमेंट इसके अंदर डिसीजन ले सके, लेकिन अकाउंटिंग में क्या होता है कि ये प्रोवाइड करता है कि मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन इसमें लेता है। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग जो है हमारा दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका डबल एंट्री सिस्टम, और एक होता है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि हमारे दोनों एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट, रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है। डबल एंट्री का मतलब ही ये होता है कि अपना डेबिट और क्रेडिट जो है बिल्कुल इसके अंदर रिकॉर्डेड होते हैं। तो ये बिल्कुल साइंटिफिक प्रूव्ड है अकाउंटिंग का कि ये डबल एंट्री बुक सिस्टम में जो है हमारे दोनों चीजें यूज होते हैं, दोनों चीजें रिकॉर्ड होते हैं। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो है अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं मार्केट से, ठीक है, तो अब जब हम कोई चीज खरीद रहे हैं, कोई गुड्स खरीद रहे हैं, तो क्या है कि हम उसको कैश पेमेंट कर रहे हैं। तो जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम उसको कैश दे रहे हैं और वो सामान ले रहे हैं। ठीक है। तो हम दो जगह इसको रिकॉर्ड करेंगे, एक कि हमने कैश दिया है और सामान लिया है, तो हमारी ये डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों रिकॉर्ड होंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, एक तो ये बेसिकली क्या है कि ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट कहलाता है। इसके अंदर अधूरा अकाउंट रिकॉर्ड होते हैं, और इसके जो कभी ऐसा होता भी है कि इसमें कि दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड होते भी हैं, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि कुछ रिकॉर्ड हुए हैं और कुछ रिकॉर्ड नहीं भी होते हैं। जबकि इसमें क्या है कि इसके अंदर ऐसा होता है मेनली कि पर्सनल अकाउंट और कैश बुक ही ज्यादा मेंटेन किए जाते हैं। इसी वजह से क्या है कि ये इनकम्प्लीट अकाउंट कहलाता है, और इसके जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं होते। ठीक है। जिस तरह से डबल एंट्री के होते हैं, और इसी वजह से इसका ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता। ट्रायल बैलेंस बनाना इसका नामुमकिन है, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट इसका प्रिपेयर नहीं हो सकता। थैंक यू।